नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंचकुला के माणक्य गांव के सरकारी स्कूल का विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण। लापरवाही पर प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के दिए आदेश। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने फोन पर धमकियां देने, फिरौती मांगने वालों को दी सीधी चेतावनी। कहा सीएम ले रहे हैं संज्ञान, बदमाशों को बख्शेंगे नहीं। सोनीपत में कोख के कातिलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई। काले कारोबार का किया भंडाफोड़, एक महिला गिरफ्तार। करनाल के अमूपुर गांव में 4 सिख परिवारों के मकान तोड़ने का मामला। एसजीपीसी अमृतसर की कमेटी ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, सरकार पर बरसे। और सोनीपत के सरकारी चीनी मिल ने गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत। किसानों के बैंक खातों में भेजी करीब 11 करोड़ रुपए की बकाया राशि। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने माणक्य गांव के सरकारी स्कूल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान लापरवाही के मामले पर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्रवाई भी की है। बता दें कि बच्चों के खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे में कीड़े मिलने और एक्सपायरी डेट का दूध मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने तुरंत शिक्षा मंत्री को फोन किया और कड़ा एक्शन लेते हुए स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के आदेश जारी करवाए। वहीं स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने भी स्कूल प्रिंसिपल के व्यवहार को लेकर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को शिकायत दी है। जो यहाँ पर आटे का स्टॉक, चावल का स्टॉक और दूध जो पड़ा है वो भी 2 महीने का एक्सपायर डेट का दूध जो है, और आटा तो मार्च 2024 का, और उसके पुराना होने के कारण उसके अंदर कीड़े चल रहे। तो मैंने आदरणीय शिक्षा मंत्री से बात की है, यहाँ की जो इंचार्ज है उसको सस्पेंड करने के आदेश दिए, और जो यहाँ की DWO हैं उनको भी कहा है कि वो ऑफिस के एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकल के स्कूलों का निरीक्षण करें। स्कूलों के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। प्रदेश के राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने फोन पर धमकियां देने, फिरौती और रंगदारी मांगने वालों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि ऐसे मामलों पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोन पर धमकियां देने, फिरौती और रंगदारी मांगने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने करनाल में हुई एएसआई की हत्या के मामले में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही, साथ ही अन्य घटनाओं को गंभीरता से लेने का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रही है, इनका संगठन पूरा। अभी अमित शाह जी पंचकुला में आए थे, पंचकुला में बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दे के गया। उसके बाद मैं कहूँगा अभी महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं, तो हमारा तो पूरा चल रहा है। हमारी डेली मीटिंग चल रही है, हम लोगों से लोग संपर्क कर रहे हैं। हमारी बूथ लेवल मीटिंग चल रही है, हमारी मंडल लेवल मीटिंग चल रही है, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हो चुकी है, हमारी अभी जिला कार्यकारिणी हो चुकी है। तो हम लोग तो हमेशा इलेक्शन के लिए 5 साल तैयार रहते हैं। जो आदमी जनता की सेवा करता है, जो समाज के बीच में रहता है, वो हमेशा कहीं भी मानसून के सीज़न में स्वच्छता को लेके और कहीं भी मुझे कहीं भी कंप्लेंट आएगी, मैं किसी प्रकार से बख्शूंगा नहीं। मैंने खुद अभी टोटल पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी कमिश्नर थे उनकी मीटिंग ली है, एक्शन लिए हैं। मैंने उसके अंदर खुद मैंने पोर्टल पर देखा है कब आपने टेंडर लगाया, कितने % आपकी सफाई हो चुकी है। सबको मैंने सख्ती से निर्देश दे दिए कि किसी प्रकार की कहीं मुझे शिकायत मिल गई तो मैं उस पर बख्शाऊंगा नहीं। देखिए मानसून के मौसम में जो हम सरकार कर सकती है तो वो करना चाहिए, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। कितने लेवल पे बारिश होती है वो देखने वाली बात है, लेकिन सरकार की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए हम पूर्ण कर रहे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी कह दिया है कि डेली की डेली जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको CTM 3 दिन देखे, 3 दिन STM देखे, और मैं पर्सनली भी जाके देख रहा हूँ। जो मैंने आज से 1-1.5 महीना पहले कहा था, जहाँ मैंने कमी मिली थी, अभी मुझे वहाँ पर कमी मिली थी, क्या नाम क्या, हम वहाँ गए थे, अम्बाला गया था, यहाँ भी गया था, कुरुक्षेत्र में भी गया था, तो मैंने इरिगेशन के इंस्पेक्शन कहा था इसको पूरा करें। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोख के कातिलों के काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए कार्रवाई की है और एक महिला को गिरफ्तार किया है। आखिर ये पूरा मामला क्या कुछ है, रिपोर्ट देखिएगा। रुपयों के लालच में कन्या भ्रूण हत्या का काला कारोबार। ईस्टर्न पेरिफेरल वे बना भ्रूण लिंग जांच का बड़ा अड्डा।
कोख की कातिल महिला गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपी फरार। बेशक हरियाणा सरकार प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और इसको लेकर कई योजनाओं को अमली जामा पहनाकर काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इस नारे को कोख के कातिल ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे कन्या भ्रूण हत्या का काला कारोबार जमकर किया जा रहा है। लेकिन अब इस काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए सोनीपत पीएनडीटी टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कोख की कातिल महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत के सरकारी अस्पताल की पीएनडीटी टीम ने कार्रवाई करते हुए कोख की कातिल एक महिला को मौके पर जाकर गिरफ्तार कर लिया, जो कि 35,000 रुपए के लालच में भ्रूण लिंग जांच न केवल तुरंत करवाती थी, बल्कि कोख में ही कन्या के भ्रूण की हत्या करवाने का सबसे बड़ा अपराध भी कर रही थी। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए गिरोह की सरगना और कोख की कातिल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और भ्रूण लिंग जांच का भंडाफोड़ किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला गाजियाबाद के संजय नगर की रहने वाली है और गाजियाबाद के पास ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर गाड़ी में ये काला कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा था। इनको पिछले काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो भ्रूण लिंग की जांच के लिए गिरोह जो है काफ़ी सोनीपत और इसके आसपास के क्षेत्र में जो है सक्रिय है। इसके लिए जो सीएमओ साहब हैं, इन्होंने एक टीम का गठन किया था। ये हम तीनों लोगों की टीम जो है वो गठित की गई। आज हमने एक जो है मिथ्या ग्राहक को हमने तैयार किया था और इसके लिए गुप्त सूचक से हमारे को जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके तहत हमने जो है जो दलाल थी उससे हमने बात करवाई। उसमें हमारी कुल मिला के 35,000 रुपये में हमारी जो बात जो है वो हुई थी और हमारी मिथ्या ग्राहक को लेकर पुल से नीचे पैदल ही उतर गई और एक उसने भ्रूण लिंग की एक मशीन द्वारा उसकी जांच करी और जो हमारी मिथ्या ग्राहक है उसकी भ्रूण में जो है लड़का होना बताया। टीम ने जब उसकी गाड़ी रुकवाई, जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने गाड़ी रुकवाने की कोशिश करी, वो बहुत तेज़ी से और हमारे टीम के कुछ जो मेंबर हैं वो चोटिल भी हो जाते। उसने एकदम जो है वो गाड़ी अपनी भगाई और भगाकर वो वहाँ से एकदम फ़रार हो गया और हमने उसके बाद जो दलाल है उसको काबू किया। हम जो हैं पुलिस को ये इनको सौंप रहे हैं, यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उनको हमने कार्रवाई करके संयुक्त रूप से और इनको सारा कुछ सौंप दिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों के गाड़ी लेकर मौके से फरार होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को गाड़ी से कुचलने का भी प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। ऐसे में देखना होगा कि अन्य 2 आरोपी कब तक पुलिस गिरफ्त में आते हैं और क्या कुछ सख्त कार्रवाई इन आरोपियों पर की जाएगी। सोनीपत से संवाददाता सुनील कुमार के साथ अतुल वर्मा, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के रेलवे रोड पर एक मेडिकल स्टोर पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्टोर की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई और एकाएक हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो कि अंदर से कुछ चिंगारी जली हुई थी, उसकी वजह से आग लग गई है। सही तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन यह है कि इतनी भयंकर लगी हुई है, बहुत गाड़ियां आई हैं और बुझने का नाम नहीं ले रही है। कितने परेशान है। कितने बजे आग लगी थी? पूरे 5 बजे के आसपास लगी थी आग। गाड़ियां भी सही टाइम पे आ गई थी, लेकिन गाड़ियों की इतनी रिश्ता है। पुलिस भी बहुत साथ दे रही है, साथ प्रशासन भी है, आस पड़ोस के लोग भी साथ दे रहे हैं। दीवारें बिल्कुल पूरी पीछे बिल्डिंग से क्रैक हो गई है। ये एल टाइप बिल्डिंग है, पीछे छोटी गली में भी जाती है, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। इस गली से भी जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले पूरी कर रहे हैं, लेकिन आग बुझने को कमी बहुत देर से लगी हुई है अंदर।
अगली खबर भी गुरुग्राम से ही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक होंडा अमेज कार ने थार गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार गाड़ी बिजली के खंभे पर चढ़ गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर टक्कर लगने के बाद अमेज कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। मैं बस पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ से टर्न अंदर ले रही थी आराम से। एक वाइट अमेज आई, उसने ज़ोर से मारा और मैंने फटाफट डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि अगर यहाँ जाती तो फिर और भी नुकसान हो सकता था। तो फटाफट लेके पर फिर वो उड़ के खंबे के मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल में जाके अटक गई। तो कहाँ से जो अमेज गाड़ी है वो आ रही थी? वो सामने से आ रही थी। अच्छा, घाटा की तरफ से? हाँ, तो मतलब आपको किसी तरह वो बहुत तेज आ रही थी। नहीं, तो कैसे आप उतरे? क्योंकि थार पूरी लोगों ने मदद करी, फिर मैं कूद के उतर गई वहाँ से। प्रदेश के राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कुरुक्षेत्र से अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि उनकी दिल की तमन्ना आखिरकार पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति भी तीर्थ यात्रा कर सके, और ये विजन अब साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम और मथुरा वृंदावन जाने वाली बस सुविधा को भी और बेहतर किया गया है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनका सोच, जिनका विज़न, जिन्होंने अभी एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अभी हमने एक बस शुरू किया है जो अयोध्या में जा रही है। और ये अयोध्या के लोग किस प्रकार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं अभी बस के अंदर भी गया था, सबसे यात्रियों से मिला था, बड़ी खुशी की लहर है। तो ये अगर सोच है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। इससे पहले हमने खाटू श्याम के लिए भी बस भेजी है, उससे पहले हमने मथुरा वृंदावन भी बस भेजी है। तो मैं कहूँगा तीर्थ स्थलों पर बसें जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, खबर करनाल से है। करनाल के अमूपुर गांव में बीते दिनों सिख परिवारों के मकान तोड़ने के मामले के बाद अब एसजीपीसी अमृतसर की कमेटी ने सिख परिवारों से मुलाकात की है और उनका हाल जाना है। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने भाजपा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। मेरे मतलब पिंडों पता लगा, साडे घरदिਆਂ ਨੂੰ मेरे भरा ने भी आ काम मतलब होने जा रहा है, तो असी भी इत्थे रंबे नेड़े ही असी भी इत्थे पहुँच गए। इन्हें नूं सारी पुलिस इत्थे आ गई, नाल सरपंच भी वो सामने नहीं आया, ते सारे आके ते वीर भी है नहीं सन इत्थे। असी सारा परिवार सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बसां च आंदे ही भर दिता, बसां च भर के सानू लै गए ने पिछों कोई ਕੀ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ समान ਦਿੱਤਾ? सानू ते लै गए सन सारिਆਂ ਨੂੰ। पहले कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ये 70 साल तो रहा। ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ हाँ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? जी, बहुत ज्यादा गलत किया। खबर सोनीपत से है। सोनीपत की सरकारी चीनी मिल ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है और उनके बैंक खातों में बकाया राशि डाल दी है। आपको बता दें कि पिराई सत्र 2023-24 में खरीदे गए करीब 28 लाख क्विंटल गन्ने की संपूर्ण पेमेंट अब किसानों को कर दी गई है। चीनी मिल के प्रबंध निदेशक ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक गन्ना उगाने वाले किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और समय पर किसानों का गन्ना सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाता आ रहा है। हरियाणा और महेंद्रगढ़ के पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। महेंद्रगढ़ किले और माधोगढ़ किले के जीर्णोद्धार का काम एक बार फिर से शुरू होने वाला है। आखिर इस प्राचीन धरोहर का क्या कुछ इतिहास रहा है, रिपोर्ट देखिएगा। महेंद्रगढ़ के दो खास किलों के फिर आएंगे अच्छे दिन। 2 साल से बंद पड़े दोनों किलों का काम फिर होगा शुरू। 18वीं शताब्दी में सवाई माधो सिंह ने करवाया था माधोगढ़ किले का निर्माण। हरियाणा में यूं तो बहुत से किले हैं जो प्राचीन धरोहर हैं और पर्यटन का बड़ा केंद्र भी हैं। बात महेंद्रगढ़ जिले के किले और माधोगढ़ किले की करें तो दोनों ही किलों के दिन एक बार फिर से फिरने वाले हैं। बीते 2 साल से बंद पड़े इन किलों का जीर्णोद्धार का काम फिर से शुरू किया जाएगा ताकि इन प्राचीन धरोहर को पर्यटन के नक्शे पर उतारा जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा पर्यटन विभाग की आला अधिकारी कला रामचंद्रन ने दोनों किलों का निरीक्षण कर जल्द इन पर्यटन केंद्रों पर तेज गति से काम
शुरू करने को कहा है। माधोगढ़ किले पर स्थित बावड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और किले पर स्थित रानी महल का जीर्णोद्धार किया जाना है, जिसका करीब 70% काम हो चुका है। अभी इसके अंदर बाहर की साज सज्जा का काम भी बाकी है। वहीं महेंद्रगढ़ किले का काम भी करीब 50% पूरा हो चुका है। इधर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि माधोगढ़ किला उनका दूसरा सबसे प्राइम प्रोजेक्ट है। रानी महल और रानी तालाब तैयार हो गया है। रामविलास शर्मा ने कहा कि वो बीती 13 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी देकर उन्हें जल्द पूरा करवाने का आग्रह किया है। साथ ही इन 2 खास किलों के बारे में भी जानकारी दी है। मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि 13 जून को उनसे मैंने जिस संबंध में बात किया और उन्होंने तुरंत आदेश देकर के प्रोजेक्ट है माधोगढ़ का किला। आज माधोगढ़ का किला जो मेरे समय में बन गया, सड़क किले तक बन गई, रानी महल तैयार हो गया, रानी तालाब तैयार हो गया और आज हरियाणा सरकार की पर्यटन की बड़ी अधिकारी श्रीमती कला रामचंद्रन जी वहां विजिट करने के लिए आई। तमाम अधिकारियों के साथ बाकी हिस्से पर भी अब शीघ्र काम शुरू होगा और दोहान नदी में पानी चल रहा है। राजावास के पानी के टैंक से 1 करोड़ लीटर पानी पहाड़ फोड़ करके 27 गांव और 9 ढाणियों को जा रहा है। मैं नायब सैनी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। बताते चले कि माधोगढ़ के किले का निर्माण राजस्थान के माधोगढ़ के शासक रहे सवाई माधो सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की माधोगढ़ की पहाड़ी पर बसा इस किले के जीर्णोद्धार का काम जल्द शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इन किलों के माध्यम से महेंद्रगढ़ और हरियाणा में पर्यटन का क्षेत्र और ऊंचाइयां हासिल करेगा। महेंद्रगढ़ से नितिन शर्मा के साथ अतुल वर्मा, पीटीसी न्यूज हरियाणा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।